हेलो साथियों, नमस्कार। दिल की धड़कन बहुत तेज था क्योंकि आज 4 अक्टूबर 2024 ये तमाम बिहार के बीटीएससी जेई जो 2019 से आज तक इस वैकेंसी के क्लियर होने के इंतजार में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के छात्र बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल आंख सुप्रीम कोर्ट के इधर टिकाए हुए थे कि आज डिसीजन क्या क्या आएगा। जी हाँ, ये पुराना इतिहास है कि 6,379 टोटल बीटीएससी जेई के थ्रू इंजीनियर्स की बहाली होती, जूनियर इंजीनियर की, लेकिन उसमें रोस्टर क्लियरेंस और तमाम तरह का 40% रिजर्वेशन और एआईसीटी वर्सेज यूजीसी करके ये वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। लेकिन बिहार के इंजीनियर्स हार नहीं मानते हैं। उन्होंने आखिरी सीमा तय किया कि क्यों ना अपनी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई जाए। और जब न्याय का इतना बड़ा मंदिर में ये मामला आज 4 अक्टूबर 2024 को उठा, क्योंकि इससे पहले 18 सितंबर को ये बात को रिजर्व रख लिया गया था और डिसीजन जो था 18 सितंबर 2024 को रिजर्व था। लेकिन आज जब 4 अक्टूबर 2024 को बिहार बीटीएससी जेई 6,379 यानी कि लगभग 6400 पोस्ट का डिक्लेरेशन आया, तब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया कि इसमें क्या फाइनल डिसीजन होने जा रहा है। यहाँ लगातार हम फाइनल हियरिंग सुनने के बाद जो विश्लेषण आपको दे पा रहे हैं, उनमें ये कहना है कि बीटीएससी जेई को जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आज की हियरिंग में बात क्लियर हुआ है, वो ये हुआ है कि यूजीसी अप्रूव जितनी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट हैं उनको शामिल करते हुए फ्रेश रिजल्ट 3 महीने के अंदर जारी किया जाए और वैकेंसी जो होगा वो ओल्ड वैकेंसी ही रहेगा। तो शायद इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग आज तमाम वीडियो चैनल्स न्यूज़ के माध्यम से मिल रहे हैं और लोग बता रहे हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि जीत हो गई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार के इंजीनियर के साथ धोखा हो गया है। लेकिन अब इसमें सह और मात का खेल क्या होता है और सरकार का फाइनल डिसीजन और बीटीएससी आयोग इस पर क्या सोचती है और सुप्रीम कोर्ट का जो पीडीएफ फॉर्मेट क्या आता है और उसमें क्या टाइमलाइन, गाइडेंस और रूल रेगुलेशन मेंशन है, ये कहना अभी बेहद मुश्किल है। लेकिन इससे जाहिर हो गया है आज के जो डिक्लेरेशन में कि बीटीएससी यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट को शामिल करते हुए फ्रेश रिजल्ट 3 महीने के अंदर जारी किया जाएगा, ओल्ड वैकेंसी ही क्लियर होगा। इस वक्त तो ये मेन बात, आज के जो 2 मिनट का वीडियो हर जगह आप तमाम चैनल्स पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे देख रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही है। लेकिन आपको मालूम है कि 2019 का ये बहाली आज तक क्यों क्लियर नहीं हो पाया? पटना हाई कोर्ट से भी तमाम तरह का किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिलने के बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और आज सुप्रीम कोर्ट जो 18 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया था, आज उन्होंने इसमें फाइनल कह दिया है कि एआईसीटी वर्सेस यूजीसी और डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो मामला है उसमें हम डायरेक्ट डिक्लेरेशन देते हैं कि यूजीसी अप्रूव्ड जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से पास आउट डिप्लोमा के छात्रों को भी इसमें शामिल किया जाए। और इससे पहले ये मामला चल रहा था कि एआईसीटी से जो हैं उनका लिया जाए या यूजीसी का लिया जाए, इस दोनों के बीच में मुकाबला चल रहा था। और दूसरा, डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी जो स्टूडेंट आगे इसमें मतलब अप्लाई किए थे उनका भी मामला चल रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा इसमें मामला तब हो गया था जब 40% आरक्षण पर डायरेक्ट अटैक हो गया और इसके लिए चैलेंज किया गया कि बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास छात्रों को 40% रिजर्व सीट इसमें क्यों दिया गया है, इस पर भी चैलेंज किया गया। और पटना हाई कोर्ट में ये बात कहा गया था, उस वक्त अधिवक्ता का कहना था, जो पटना हाई कोर्ट में स्टेटमेंट आया था उसका कहना था कि एआईसीटी से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा संस्थान से पास छात्रों को बहाली में भाग लेने के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और डीम यूनिवर्सिटी सहित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा संस्थानों को एआईसीटी के बजाय यूजीसी से मान्यता लेना है, क्योंकि डिप्लोमा के लिए एआईसीटी से मान्यता लेना नियमित जरूरी नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यूजीसी वर्सेस एआईसीटी का मामला था, लेकिन आज फाइनल डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गया है कि जो 6379 पोस्ट था उनकी ओल्ड वैकेंसी को ही रहने दी जाए। लेकिन ये बात तो कहा गया है और ये बात शीशे की तरह तब साफ होगा जब फाइनल स्टेटमेंट आएगा। लेकिन 2 मिनट का जो सुप्रीम कोर्ट का आज हियरिंग का वीडियो है, इसमें डिक्लेयर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी बीटीएससी से सवाल जवाब की है कि आपका इरादा क्या है। लेकिन ये गाइडलाइन और टाइमलाइन तभी क्लियर होगा जब सुप्रीम कोर्ट का पीडीएफ आएगा, क्योंकि 2019 की बहाली को आज तक लटका कर रखना आखिर बिल्कुल सवाल खड़ा करता है आयोग के ऊपर, सिस्टम के ऊपर और सरकार को डायरेक्ट
कटघरे में लाके खड़ा करती है कि आखिर ऐसा कौन सा नियम है, कौन सा रूल और रेगुलेशन है जहां पे बिहार में आके इंजीनियर्स का नियम फेल हो जाता है। मुख्यमंत्री जिस स्टेट के खुद इंजीनियर हो, वहाँ इंजीनियर पे ही तमाम तरह का पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है। लेकिन अभी राजनीति का बिल्कुल समय नहीं है, अभी समय है आपको सही खबर देने का। लेकिन लास्ट में बता दूं कि जो द बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC अनाउंस्ड 6379 यानी कि 6379 वैकेंसीज फॉर जूनियर इंजीनियर जेई पोजीशंस 2019 एंड 20, जिसमें से 5815 सिविल के लिए, 432 मैकेनिकल के लिए और 132 इलेक्ट्रिकल के लिए था। इसमें दो बात मेन था, पहला UGC वर्सेस AICT, यानी कि किसको इसमें शामिल किया जाए और कौन नियमता है, किसको रूल रेगुलेशन के दायरे में लिया जाए, और दूसरा 40% बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास छात्रों के लिए जो रिजर्व सीट किया गया था, इस पर भी फाइट था। लेकिन आज बिल्कुल ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है और इस पे सबसे बड़ा बवाल भी था। फरवरी 2023 में भी बिहार गवर्नमेंट ने 6379 पोस्ट की वैकेंसी को कैंसिल कर दिया था। लेकिन आज 4 अक्टूबर 2024 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ये बिल्कुल फाइनल हो गया है कि UGC से पास आउट जितने भी छात्र हैं उस यूनिवर्सिटी से और तमाम यूनिवर्सिटी से, उनको भी इसमें शामिल करते हुए 3 महीने के अंदर रिजल्ट या डिक्लेरेशन या एक गाइडलाइन और टाइमलाइन, वो तो PDF में डिक्लेयर हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का PDF का डेडलाइन आएगा। क्योंकि आज जो केस नंबर था वो मैं आपको बता दूं, जो PLC SLPC जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो इस वक्त हमारे पास पहुंच चुका है। मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। BTSC जेई के लिए जो फाइनल डिसीजन जो था, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस पे 18 सितंबर को भी सुनवाई हुई और जिस पे आज भी सुनवाई हुई, उसके बारे में एक ही लाइन मेंशन हुआ था कि क्या जो केस है वो डिक्लेयर होगा या नहीं। लेकिन अब आप तमाम लोगों से मैं राय लेना चाहता हूं कि इसमें पुराने आधार का और नए आधार का क्या कहना है। आप लोग कमेंट के जरिए अपना जवाब दीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तमाम तरह की खबरों BTSC जेई से जुड़ी आप तमाम लोगों तक पहुंचता रहेगा। लेकिन मेरा एक ही उम्मीद है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, सरकार और तमाम लोग सिस्टम जल्द से जल्द 2019 की वैकेंसी को अब तक क्लियर किया जाए। तो शायद सुप्रीम कोर्ट का भी आज डिसीजन बिल्कुल डिक्लेयर हो चुका है और आखिर फाइनल रोस्टर PDF में पता चल पाएगा कि उनका क्या टाइमलाइन है, क्या गाइडलाइन है, क्या कहा गया है। लेकिन इतना बात साफ है कि UGC और AICT का जो मामला चल रहा था उस पर डिक्लेरेशन मिल गया है। अब इसमें जीत हुई है या हार हुई है, ये बात आप कह सकते हैं। कमेंट के माध्यम से बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपके बीच तमाम अपडेट लेकर इस चैनल पे बने रहिए। Hence, the fresh select list must be appropriately revised in the following manner. The fresh select list be prepared in view of order dated 19/4/2022 passed in by the High Court in CWJC number 7312 of 2021. The fresh select list shall also include, as far as possible, those meritorious candidates who were otherwise eligible but were declared ineligible solely on account of 2017 amendment to the rules on account of their all similarly placed successful candidates. The BTSC is directed to prepare a revised select list within 3 months from the date of this order, and the state government is directed to act upon the revised select list submitted by the commission within a period of 30 days thereafter. Accordingly, the present appeals are disposed of with the aforesaid directions. Nisha. नहीं 67 while this judgment was being photocopied, unfortunately the footnotes were not somehow omitted. So we have taken out again a print and a copy with footnotes is being uploaded on the website. May I mention, I want to circulate a rejoinder, which is the date is not in the next 5 days, obviously because of the holidays.
It's a backwages matter, Madam the petitioner.